तो पंचकूला डरपोक सरकार ने, बेहुदी सरकार ने बहनों को सड़कों पे उतार दिया सभी को। मोदी क्या कह रहा है, विदेशों में वाहवाही वो कर रहा है। अगर आशा वर्कर नहीं होती मोदी को कौन वाहवाही देता। क्या आप बेटी का नारा दे रहे हो? कहाँ है आपकी बेटियाँ? ये रोड पे लाकर खड़ी कर दिया अपने बेटियों को। आगामी रणनीति रहेगी सरकार को सबसे पहले उल्टा करने की। पंचकूला जा रही आशा वर्करों को बसों में भरकर कैथल बस स्टैंड पर छोड़ा गया। कुछ आशा वर्कर हिसार जिले की थी तो कुछ अन्य जिलों से, जिनको कैथल के बस स्टैंड पर छोड़ दिया गया। आशा वर्करों का कहना था कि उनके पास अब किराए के लिए कोई पैसा नहीं है, अब वे घर कैसे जाएंगी। सुनिए आशा वर्करों ने इसके बाद क्या कुछ कहा। जी मेरा नाम मूर्ति मेरा माना से 85 पाई से हूँ जी। तो ये प्रदर्शन किस लिए, क्योंकि जैसा कि पूरे हरियाणा से आशा वर्कर आज तो वहाँ क्या प्रदर्शन, वही हम अपनी मांगों को लेकर हम हड़ताल कर रह चुके थे। हमने कई दिनों से हमने विधानसभा में अपना लेटर दे चुके थे। हम 8 तारीख से हम धरने पे बैठे हुए थे, सभी बहनें वहीं चल रही थी। आज हमारा सुबह से हमें पुंडरी में हमें रोका गया। पुंडरी के सुरक्षा प्रशासन ने हमारे चक्कर लगवाए और हाँ यहाँ हम जबरदस्ती से उतरे और तभी से हम यहाँ नहीं पर नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन क्यों रोक रहा है? हमें पंचकूला के लिए नहीं जाने दे रहा जी, सरकार के दबाव में। सरकार के दबाव में। जी मेरा नाम सुमन है, गांव रमाना 85 पाई। तो आज का क्या प्रोग्राम सर कहाँ रोका गया? सर आज का हमारा प्रोग्राम पंचकूला जाने का था, यमनिका पार्क में, और इसका मैसेज हमने सरकार को बहुत दिनों पहले दे दिया था, क्योंकि सरकार के साथ हमारी 2 बार वार्तालाप हो चुकी है, लेकिन सरकार ने हर बार नेगेटिव बात की है और हमने उनको पंचकूला आने का लेटर दे रखा था। लेकिन इस बेहुदी सरकार ने हम सब बहनों को रास्ते में ही रोक लिया है। हमारे पहले तो यहाँ पुंडरी के ही चक्कर कटवाए सर सरकार ने, उसके बाद हम जबरदस्ती यहाँ अपनी मर्जी से उतरे हैं और हम बहनों ने यहीं पे धरना धर लिया। सर यहीं पे धरना स्टार्ट हो गया। कई बहनों को डांड रोका गया, कईयों को अम्बाला रोका गया, कईयों को पुंडरी में। और सर जो हमारी प्रधान थी ना, हमारी प्रधान को कल रात से ही पुलिस ने घेराव कर रखा उनके घरों का, और रात से ही वो अंडरग्राउंड कर रखी है। ना ही तो सर हमारी बहनों के पास फोन है और ना ही हमें ये पता उनके साथ कैसा व्यवहार कर रखा है। पता नहीं हमारी बहनों का क्या साथ क्या हो रहा है उनके साथ। हाँ जी सर, पूरे हरियाणा की हमारी 22,000 आशा वर्कर जाने वाली थी। सारी आशा वर्करों को देख के सरकार डरी हुई है सर, घबरा गई है। ना ही तो सर हमारी मांगे पूरी कर रही है और ना ही सर हमारी क्रांतिकारी बहनों का जो जोश है, ना ही सरकार वो बर्दाश्त कर पा रही है। डरपोक सरकार ने, बेहुदी सरकार ने बहनों को सड़कों पे उतार दिया सभी को, और सभी बहनें ऐसे ही सुबह से बैठी हुई है। कोई डांड बैठी हुई है, कोई पुंडरी बैठी हुई है, कोई किसी को घर से उठा लिया है, कोई अम्बाड़ा बैठी हुई है, किसी को पबड़ावा घेर लिया है। जहाँ से भी जिसका भी जो एरिया पड़ता है सभी सरकार ने रास्ते में, और ये सरकार डरी हुई है सर आशा वर्करों से। कहाँ से हो? हम हिसार से जी, आज प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे, क्या कहना है? वो प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे। सरकार ये जानती है क्या हमने ऐसे करके, हमारे साथ धोखा करके हमने इनका प्रदर्शन फेल कर दिया? फेल नहीं किया है, हमारे जोश को जागरूक किया है। और इतनी झूठी सरकार है, बार बार कहती है 26,000, हम इनको 19,000 देते हैं। कभी सरकार खुद कहती है हम इनको 18,000 देते हैं। सरकार कहती है कि हम 1900 रुपए टीकाकरण के देते हैं। कहाँ देते हैं सरकार? झूठी। ये अपने खुद के जो बोलते हैं उसी बात पे कायम नहीं रहते, तो ये क्या करेंगे? है ना? आगामी रणनीति क्या रहेगी? आगामी रणनीति रहेगी सरकार को सबसे पहले उल्टा करने के लिए, और राज्य कमेटी का जो फैसला होगा प्रदर्शन के लिए, धरने के लिए, वही हमारा आगे फैसला आगे चलेगा धरना। नाम है जी? प्रोमिला नारायण दर्पण से। आपकी जो मांगे हैं, क्योंकि काफी दिनों से आप लोग धरना प्रदर्शन, काफी दिनों का, काफी सालों से अपनी मांगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आपकी मांगे क्या हैं और आज का जो प्रदर्शन है वो किस तरह का प्रदर्शन होने वाला है? हमारी मेन मांग तो यही है कि हमारे को कर्मचारी घोषित किया जाए और 4,000 से हमारी न्यूनतम वेतन 26,000 लागू किया जाए। जो सरकार ने 2018 में हमारे साथ समझौता किया था उसको जल्द से जल्द पूरा करे, हमारे जो पैसे हैं हमें वापस करे और हमारे ऑनलाइन काम को बंद करे, क्योंकि हमारे को सरकार उतनी सैलरी देती। अगर ऑनलाइन काम करवाना है तो हमारे को 50,000 सैलरी दे। तो अब कितनी सैलरी मिल रही है? हमारी सिर्फ 4,000 सैलरी है। तो 4,000 रुपए में गुजारा हो जाता है? चप्पला दूध भी को नहीं आंदा जी, 70 वाली वे भी दूध हुआ करके उन्हें भी 400 रुपये निकले हैं, और वे भी हमारे कभी भी टाइम पे नहीं आते हैं। आज तक मेरी जितनी बहनें हमारे से अर्बन से भी पहले गांव वाले लगी, आज तक भी किसी बहन को अपने पैसे का हिसाब नहीं आया। कब हमारे ड्रेस के पैसे आते हैं, कब हमारे टीकाकरण के आते हैं, कब हमारी 4,000 सैलरी, आज तक हमारे को ये पता चला ही नहीं, क्योंकि हमारे टाइम पे मिलते नहीं। 6 महीने में एक बार डाल दे हैं। हड़ताल की दिखा है, अगर ये रोड़ा करेंगी बस वो पैसे डाल दे, सोचे चुप होंगी। अब फिर सरकार ने 2 महीना की डाल दिए वो काम के,
उनमें एक भी हमारा आधा भी पैसे को नहीं मिलते। तो ये बताओ कैसे काम चलाए हम? कितनी आपकी? 24 घंटे। तो अब आप जो राज्य मंत्री कमलेश ढांडा है, उन्हीं का आपका डिपार्टमेंट, तो उनसे क्या गुहार लगाना चाहिए? वो तो औरत है, वो तो औरत की औरत, वो समझ सकती है गृहस्थी कैसे चलती है। हम छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के निकलते हैं, घर में सास ससुर है, सभी को छोड़ के निकलते हैं, बच्चे स्कूल में जाते हैं, हमारे को डिलीवरी के साथ 3-3 दिन लग जाते हैं, और फिर ये कहते हैं प्राइवेट में कैसे वो बंदे चले जावे। तो वो ये बात सोचे, अगर ये आशा वर्कर अपने घर कैसे चला रही है, वो एसीओ में बैठे यहाँ ऑर्डर दे देते हैं, ये बहुत सारी योजनाएं लागू कर देते हैं। हम फील्ड में कोरोना में हमारी कैसी हालत की थी, मोदी क्या कह रहा है, विदेशों में वाहवाही वो कर रहा है, अगर आशा वर्कर नहीं होती मोदी को कौन वाहवाही देता। अनिल विज कह रहा है हमारी आशा वर्कर, जब तो उनको आशा वर्कर, जब उनकी भलाई मिलती है, जब तो आशा वर्कर दिखती है। क्या नाम है जी? मेरा नाम नीता देवी है जी। कहाँ से हो? हिसार से। आज आप लोग पंचकूला प्रदर्शन के लिए गए थे, तो क्या रहा? प्रदर्शन के लिए गए थे जी, ठीक ठाक प्रदर्शन के लिए पहुंच गए थे, लेकिन पुलिस वालों ने इतना गलत व्यवहार किया है। पहले तो जेंट्स आए थे, वो सब कुछ देख के गए हैं, फिर उन्होंने फोन किया जाके, फिर लेडीज पुलिस को बुलाया। लेडीज पुलिस हमारे से कम 10 गुना थी। पहले उन्होंने एक बस में बिठाया, फिर दूसरी जगह ले गए, फिर तीसरी जगह ले गए, और अब यहाँ लाके खड़ा कर दिया। ना हमारे पास कोई पैसा है, ना हमारे पास कोई सामान है, हमारा सामान भी सब कुछ वहीं रह गया है। तो आपको अब पता है कहाँ पर छोड़ा है? हाँ जी, कैथल बस स्टैंड पे छोड़ा है जी। तो घर कैसे जाओगे? घर कैसे जाए जी, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हम